वो रेस्टोरेंट वाला फोटो जब मेरे अखबार में छपा था बड़ा हंगामा हुआ होगा। नेचुरली नरेश मल्होत्रा गुस्से से पागल हो गया। आज क्यों बुलाया है? फिर कोई सेंसेशनल न्यूज़ है क्या? बहुत सेंसेशनल। देन शूट ब्रदर। नरेश मल्होत्रा ने लंदन रिटर्न लड़के से निकी की शादी तय की। लड़का लड़की रेस्टोरेंट में गए। अच्छा, फिर? लड़का जिसका नाम रोहित है उसे निकी को हाथ पर किस कर दिया। वाह, ब्रेवो। निकी को बहाना मिला और उसने लड़के को उठकर चांटा मार दिया। अरे वाह, फिर? रोहित ने निक्की को धमकी दी कि वो उसका बदला लेगा और सारे बाजार उसे किस कर। ओह नो। ओह यस, और ऐसा उसने कर दिखाया। क्या कह रहे हो राहुल? यू मीन? यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। रोहित ने निक्की को बाजार में पकड़कर जबरदस्ती किस कर दिया। टॉप स्टोरी, डैम इट। जावेद वहां से गुजर रहा था। रोहित और जावेद की हाथापाई हो गई। पुलिस आई और सबको हिरासत में ले लिया। वंडरफुल। नरेश मल्होत्रा को वाशी ब्रिज का ठेका मिल गया। आज रात वो इसका जश्न जरूर मनाएगा। उसके जश्न को मातम में बदलना है रतन। यह खबर आज शाम के अखबारों में छप जानी चाहिए ताकि उसके रंग में भंग मिल जाए। ऐसे ही होगा। नाउ नो टाइम, आई मस्ट रश। क्या नाम बताया उस लंदन रिटर्न का? रोहित। लंदन रिटर्न रोहित, बिजनेस टाइकून नरेश मल्होत्रा, निकी, नेहा, जावेद, पुलिस। सेंसेशनल, वेरी सेंसेशनल। सी यू फॉर मोर सेंसेशनल। बाय। Let's celebrate Washi Bridge contract. Enjoy yourself. वाशी ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट मुबारक हो मल्होत्रा साहब। Thank you, sir. मुबारक हो। नरेश मल्होत्रा जिंदाबाद। Washi contract जिंदाबाद. Washi contract जिंदाबाद. मल्होत्रा साहब ने इस बार की मैदान मार दिया। Ladies and gentlemen, please enjoy the dance. Dance, dance. उठो मेरी जान। हटो भी नरेश। आज हट्टो भी फोटो भी कुछ नहीं चलेगा। उठो, नहीं तो हम 20वीं सदी में रह जाएंगे और बाकी सब 21वीं सदी में पहुंच जाएंगे। पहुंचने दो लोग, मुझे डांस वांस नहीं करना भाई। सोच लो, आज हम प्यार बांटने के मूड में हैं। किसी और को पकड़ लूंगा। अच्छा, जी जनाब। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। वेरी गुड। जाओ, जल्दी से किसी को पकड़ो। जाओ, जल्दी जाओ। श्योर? 100% श्योर, क्योंकि तुम तो बेशरम हो गए। अब बेशरम बोल ही दिया है तो बेशरम बन ही जाता है। उठाने तो सबके सामने गोदी उठा के ले जाऊंगा। उठाऊं? नरेश, होश में आओ। क्या है? पीना हराम है, न पिलाना हराम है। पीने के बाद होश में आना हराम। अच्छा, चलो। ये हुई ना बात। कमाल। आज ना कोई माई है ना कोई बाप। तुम भी जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। शराब में डूब जाओ। आप आइए, तुझे मेरी बात सुनिए। रंग में भंग मत करो प्यारे। आप आइए तो सही, बात सुनिए मेरी। आइए। और ये देखिए, Business tycoon Naresh Malhotra's daughter Nikki once again in a sensational romantic mix-up. London return Rohit kisses her in the street. Javed jumps in. All land up in the police station. इजाजत हो तो आज तो तुमने ले जाकर इस पेपर का ऑफिस में फोटो कर दो। आज जश्न की रात है प्यारे। इस रात पर अमावस की रात का साग नहीं बना चाहिए। इसे तो मैं पहले को सही नहीं करती। आज तुम भी ऐश करो। जाओ, बोतल लगाओ, गड़ागड़ जाओ। क्या हुआ? क्या लिखा है इस पेपर में? पेपर में लिखा है कि जश्न के बाद
सुहागरा जरूर मनाना। Shut up. तेररी 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 ये बताओ क्या लिखा है इसमें? मेरी जान, एक आदमी की कामयाबी 11 लोगों को जेलस करती है। जब कोई आदमी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा हो, ऊंचा उठ रहा हो, तो पीछे वाला उसे नीचे खींचना चाहता है। दुनिया हमारी सक्सेस से जल रही है, जल। क्यों? तुम्हारे बारे में कोई बुराई लिखी है इसमें? बताओ। जब लोमड़ी अंगूर देखती है ना, तो खट्टे कह के अपना अभिमान शांत कर लेती है। इस समय हम अंगूर हैं और जलने वाले लोमड़ी। नरेश इधर उधर की हाके जा रहे हैं। बोलो ना, तुम्हारे खिलाफ कुछ लिखा है इसमें? मेरी जान, ये प्रेस वाले अगर हम जैसे ऊंचे लोगों पर कीचड़ नहीं उछालेंगे तो उनका पेपर बिकेगा कैसे? अब देखो, वो तो हमारे लेवल तक उठ नहीं सकते और हम उनके लेवल तक गिर नहीं सकते। Then why bother bloody hell? Let's dance. कमीना, ला विस्की दो गिलास में। बस भी करो अब जीजा जी। अरे आज कुछ बस नहीं होगा, कयामत की रात है ये। मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर गया वो। मेरे सारे सपने बिखेर दिए उसने। उस वक्त अगर मेरे पास तोप होती तो उसी वक्त उसको जालिम को तोप से उड़ा देता मैं। गम गलत करने के लिए दो, आज ही भर के पीने दो मुझे। आपको तो रोज पीने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। कोई गम है तो पी रहे हैं, कोई खुशी है तो पी रहे हैं। बस आपको पीने दो। तुम ही हो, तुम ही हो मेरी बर्बादी का कारण। मैं? हाँ तुम। ना नरेश को तुम्हारा भाई फाइनेंस करता और ना वो मुकाबले में खड़ा होता। नरेश को ये कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे भाई की मदद से ही मिला है। जरूर उन दोनों ने मिलकर कुछ ना कुछ घपला किया होगा, डेफिनेट। और जानती हो उस कुत्ते ने आज मेरे साथ क्या किया? अब क्या किया है उसने? अरे बड़ी महफिल में सबके सामने झापड़ मारा मुझे। झापड़? हाँ, इधर झापड़ मारा उसने। और वो नमकरान करण पास खड़ा खड़ा बस तकता रहा। सोचो, जरा अच्छी तरह सोचो। अगर उस वक्त उस करण की जगह तुम्हारा अपना बेटा शिवम होता तो चीर कर नहीं रखते तो उस नरेश को? ठीक कह रही हो तुम, एब्सोल्युटली राइट। पूरी लाइफ में पहली बार कोई सही बात कही है तो आज मेरे साथ होता तो उसकी ऐसे की तहसील ना कर देता। शिवम बेटे, मैं आ रहा हूं तेरे पास। तो गए अब सुबह। चलो तुम तो आकर खाना खा लो। जी भी। अब अखबार ही पढ़ते रहोगे या नाश्ता भी करना है? दिव्यानी, ये अखबार देखा तुमने? देखा। ये खबर पढ़ी? नरेश को वाशी ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। पढ़ी और पढ़ के बहुत खुशी हुई। तुम्हें खुशी हुई? मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों ना हो, मेरा यानी हम सब का बैंक डिपॉजिट बढ़ रहा है, ये जान के खुशी तो होगी। मैं समझा नहीं। किशन को पुराने वकील दौलत राम का पता लगा लिया, सब समझ में आ जाएगा। तुम्हारा मतलब पापा के आखिरी बिल से है? कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। बंटवारा नसीब का हुआ है, तो नसीब के आगे किसकी चली है जो हमारी चलेगी? अशोक भैया, वो सिपाही क्या जो तलवार छोड़कर नसीब पर हार जीत का फैसला छोड़ दे। 20 साल गुजर गए, कुछ अरसा और से नरेश पर बेआवाज लाठी पड़ेगी जरूर। ये मेरी तपस्या है, एक विधवा का श्राप है।
मुझे अटल विश्वास है कि जीत सच्चाई की ही होगी। लेकिन देवयानी, वो दौलत राम वकील तो गायब हो गया था ना, फिर उसका पता ठिकाना ढूंढने के कहां से हम? उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, मैं दिन रात इसी कोशिश में लगा हूं। और फिर ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, ये दौलत राम क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। मैंने नरेश मामा के ऑफिस का एक एक कागज छान मारा है। अब मैं बाहर के वकीलों से मिलकर पता निकालूंगा, या फिर नरेश मामा को बातों के जाल में उलझाकर। किशन बेटा, तू एक शरीफ लड़का है और तेरा मामा पहुंचा हुआ गुरु। तू क्या उसे अपनी बातों में फंसाएगा? वो तो बड़े बड़े वकीलों को मात दे चुका है। एक वकील तो ऐसी भी आई थी जिसने कभी कोई मुकदमा नहीं हारा था, लेकिन तेरे मामा ने उसे भी मात दे दी। अच्छा तैराक हमेशा पानी में ही डूबता है। नरेश मामा जरूरत से ज्यादा होशियार है, और उनकी यही होशियारी उन्हें एक दिन ले डूबेगी। कल उन्हें 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जाहिर है बहुत खुश होंगे, इतरा रहे होंगे, शेखी झाड़ रहे होंगे। हो सकता है इसी शेखी में हमारे मतलब की बात उनके मुंह से निकल जाए। हो तो सकता है किशन, मुझे लगता है लोहा गर्म है, चोट करके देख। उठो, अरे उठो ना, तीसरी बार चाय लेकर आई हूँ। साला उफ, लानत है आप पर और आपके पीने पर। इतनी पीते ही क्यों हो कि सुबह उठा ना जाए? मुझे साले ने पड़े रहो और बैठे कोसते रहो उसे। अभी तो आपका सिर्फ एक ठेका गया है। अगर आपके यही तेवर रहे तो आप सब कुछ गवा बैठेंगे। उठो ना। अरे उठे नहीं, बेहोश पड़े हैं, उठेंगे कैसे? कहो तो पानी डाल दूं? सारा समुंदर भी इन पर लाकर डाल दो तो ये उठने वाले नहीं। तू एक काम कर, तू शिवराजपुर जा और खुद ही शिवम को लेकर आ। अब उससे क्या होगा दीदी, जीजाजी उठ जाएंगे क्या? बेवकूफ, शिवम इनका इकलौता बेटा है और सारी दौलत का वारिस। अच्छा लड़का है और वो भी किसी से कम नहीं। बस किसी तरह उसको एक बार यहाँ ले आ, फिर देख मैं क्या चक्कर चलाती हूँ। बस एक बात बताओ दीदी, ये बाप बेटे में अनबन किस बात पर हुई थी? और वो घर छोड़कर क्यों चला गया? उसने घर नहीं छोड़ा, मुझसे शादी करने की गरज से इन्होंने उसे हॉस्टल में दाखिल कराया। उसने सोचा कि सब मैंने करवाया है, बस नाराज हो गया और बाप से रिश्ता तोड़ लिया। वैसे लड़की पूजा कौन है? ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए तेरे जीजा जी ने पैसे भेजते थे बेटे के कहने पर। यानी कि गरीब है, इसीलिए तो डरती हूँ बिना किसी रिश्ते के पैसे भेजने शुरू कर दिए। अगर शिवम ने उससे शादी कर ली तो हम लोग तो किनारे लग जाएंगे। तो आज ही शिवराजपुर चली जा। तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी दीदी? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जवानी खुद ही एक जादू होती है। जब साधु संत इसकी लपेट में आ जाते हैं तो शिवम किसकी होती है? जय हो सेठ कैलाश नाथ मल्होत्रा, जय हो। क्यों भांजे, नया हार क्यों चढ़ा दिया आज? आज पापा का जन्मदिन तो नहीं है? भाई उनके बेटे नरेश मल्होत्रा का तो है। नहीं तो मेरा भी नहीं है। अरे है पार्टनर, आई मीन टू से सर, 500 करोड़ का ठेका, करोड़पति से सीधा अरबपति। ये दूसरे जन्म का जन्मदिन है सर। और वैसे आपकी कामयाबी के पीछे कुछ तो इनका भी आशीर्वाद रहा होगा। कुछ नहीं भांजे, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद का नतीजा है। हाँ ये बात और कि वो मुझसे ज्यादा खुश नहीं थे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला आप जैसे काबिल बेटे से वो नाराज क्यों होने लगे? वैसे ऐसी क्या बात थी मामा? मैं शुरू से इंडिपेंडेंट नेचर का आदमी रहा हूं। मेरी नजर में आसमान की हद हो सकती है, लेकिन तरक्की की नहीं। और तरक्की के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपने ऐसा क्या किया था मामा? उन्होंने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की। ज्यादती?
वो कैसे मामा? उन्होंने एक नहीं, ये राज तो मैं किसी को भी नहीं बता सकता। मुझे भी नहीं। तुम्हें भी नहीं, अपने आईने को भी नहीं। अरे मामा, हमारा तो रिश्ता ही राज दराना है। जब आप मेरा हर राज जानते हैं तो फिर मुझसे ये पर्दा क्यों? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अरे भांजे, सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो। लो, ड्रिंक मुंह से लगाओ। चल। मामा, आप तो पहले से ही हवा में उड़ रहे हैं। नहीं तो मैं पूरे होश में हूं। आजमा लो। आजमा लो तो फिर ठीक है। आपको याद है एक रात को आप ऐसे ही अच्छे मूड में थे। आप अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मुझे कुछ राज की बातें बता रहे थे। राज की बातें? मैं? हाँ, आप कह रहे थे कि आपको उस गुंडे हीरा से ज्यादा आपके पापा का पुराना वकील दौलत राम परेशान करता है। मैंने बताया था ये? हाँ, और ये भी बताया था कि उसे हर महीने एक अच्छी खासी रकम आपको पहुंचानी पड़ती है उसको मूव ऑन करने के लिए। नॉनसेंस किशन, नॉनसेंस। ये बात तो मैं कभी किसी को कह ही नहीं सकता। तो फिर मुझे कैसे मालूम पड़ी? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? यू हैव ए पॉइंट। अच्छा, और कुछ भी बताया था मैंने? लाइक ये रकम मैं उसे क्यों देता हूं, ये बताया था? नहीं, तब तो नहीं बताया था, लेकिन आप बता दीजिए, आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं किशन, नहीं, ये मैं कभी किसी को नहीं बता सकता। और तुम भी फिर कभी पूछना मत। नहीं पूछूंगा। भाई मुझे क्या, मैं आपका सचमुच का पार्टनर हूं। आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ। अब आप हर महीने जो जाके उसको रकम पहुंचाते हैं तो आप ये बोझ मुझे दे दें, मैं पहुंचा दिया करूंगा। देखेंगे बरकरदार, देखेंगे। अभी तो तुम ड्रिंक लो। सर, अशोक भैया और देवया नहीं जा रहे। क्या कहा इसने? कौन आए? मम्मी और अंकल, उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो पहले आ जाएगा। मुझे आपका साथ छोड़ना पड़ेगा, जो मैं किसी भी कीमत पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। Don't get nervous. Don't get so nervous. तुम यहीं कहीं छुप जाओ, मैं उनसे मिल के आता हूँ। नमस्ते अशोक भैया। अरे नरेश, 500 करोड़ का ठेका, मुबारक हो। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम और तरक्की करो। थैंक यू भैया। नरेश, मुझे भी थैंक यू कहो, क्योंकि मेरी भी यही दुआ है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरी तरक्की से खुश हो? बेहद खुश हूँ। आज सूरज किस तरफ से निकला था भैया? ताज्जुब हो रहा है, देवयानी मेरी तरक्की से खुश है। मेरी नहीं नरेश, हमारी कहो। लो, मुंह मीठा करो। क्या मतलब? हमारी? तुम्हारी समझ पहले से कुछ डल हो गई, पहले जैसे शार्प नहीं है। क्या बात? बात को लपेटो नहीं देवयानी, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। तुम्हारी तरक्की में हमारी तरक्की है, इससे साफ और क्या कह सकते? कैसे? पर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में जो भी नफा होगा उसमें हम बराबर के हिस्सेदार हैं। भांग पीकर आई हो क्या? भांग, गांजा, चरस, शराब, ये तो भाई तुम्हारे शौक है। खुशकिस्मती से हम तक नहीं पहुंचे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल खाने जाने की तैयारी तो नहीं कर रही हो? पकड़ा क्यों रहे हो? तुम एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी बच नहीं पाओगे, क्योंकि पापा की आखिरी बिल के हिसाब से। मेरा दिमाग मत खराब करो। और अगर तुम इसी किस्म की बकवास करने आई हो तो कर चुकी, अब जाओ। जाएंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन बहुत दिनों से मैंने तुमसे कुछ जताया नहीं। जता तो लेने दो मुझे। देखिए भैया, ये खाम का मेरा दिमाग चाट रही है, इसे मना कीजिए। अशोक भैया कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इस शर्त पर यहाँ आए हैं मेरे साथ कि वो तुम्हारे और मेरे बीच में दखल नहीं देंगे। मुझसे बात करो। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे करनी है, और आज मैं बात करके जाऊंगी। जो मुझे कहना है कह के जाऊंगी। क्या कहना चाहते? पापा की आखिरी बिल के हिसाब से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। माय फुट।
तुम लोग अपना अपना हिस्सा पहले ही ले चुके हो। आंखों में धूल झोंककर जालसाजी और धोखेबाजी से हड़प किया हुआ हिस्सा चोरी है, जुर्म है, डाका है। At last. ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मल्होत्रा हाउस, बिजनेस, फैक्ट्रियां, धन दौलत, इन सब का असली बंटवारा होता है और होकर रहेगा नरेश। तो आप देखती रहो। कभी-कभी ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं नरेश। अब तुम्हें समझ में आया मैं क्यों तुम्हारी तरक्की से इतनी खुश हूँ और क्यों तुम्हें मुबारकबाद देने आई। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है नरेश। ये पेड़े खाना मत भूलना। चलिए अशोक भैया। चलो नरेश। ठीक है भैया। चलो दिव्या। हमें तो हमारी दीवारों से अलग किया ही था, आपको भी कर दिया। यहाँ तो पापा की तस्वीर हुआ करती थी ना। हाँ नरेश, पापा की तस्वीर कहाँ है? हाँ भैया, वो दूसरे कमरे में लगा दी है। चलो अशोक भैया, पापा तो नहीं रहे, उनकी तस्वीर के ही दर्शन कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, आइए ना, आइए ना, यही तो है। आइए ना, बाजू वाले कमरे में ही है, आइए। चलो दिव्या। आइए आइए ना।